Hello kids, welcome to science session. So we are doing chapter air around us. Now we are moving further in this chapter और जो हमने पहले करा था उसका ही हम सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं. What is air made up of? So हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एयर क्या है. ये सिंगल एक थिंग नहीं है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी अदर थिंग्स. और हमने ये एक चार्ट ऐसे देखा जो एयर है उसमें वाटर वेपर इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक. So in the previous session we have discussed about the presence of water vapor, oxygen, nitrogen and carbon dioxide. And हमें ये भी मालूम हो गया कि how does this water vapor plays a crucial role in the water cycle, because this water vapor when it get condensed changes to water droplets and this is the cause for rain. हमने ऑक्सीजन का भी देखा था. ऑक्सीजन हमने थ्रू बर्निंग कैंडल हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और उससे हमें पता चल गया कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन अ स्मॉल परसेंटेज. ठीक है. और उसके बाद हमने ये देखा कि जब ऑक्सीजन सारी यूज हो गई थी बट स्टिल ऐसा नहीं था कि पूरा एम्प्टी स्पेस हो गया कि वाटर कैन राइज अप. वाटर कैन राइज अप ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल, बिकॉज तब हमें पता चला वन मोर कंपोनेंट इज देयर इन द एयर. एंड ये भी पता चला कि डेट कंपोनेंट डजंट सपोर्ट बर्निंग. नहीं तो कैंडल एक्सटिंग्विश नहीं होते, वो बर्न होते रहते. एंड फर्दर हमने जब और एक्सपेरिमेंट्स करे तब ये पता चला कि ये जो अदर कंपोनेंट है डेट इज नाइट्रोजन. और ये 2/5 हमारा एक ऑक्युपाई करता है. मीन्स देयर इज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर. उसके बाद हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये हमें मालूम है कि जब हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसमें दो वी टेक ऑक्सीजन, लेकिन चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इन द एयर. और हमने ये भी देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का और क्या देखा था. Yes, when we burn anything, then also carbon dioxide is produced. So ये सब चीजें हमने देख ली. Now आज का जो सेशन है उसमें we are going to look at one more component that is dust and smoke. तो ये जो हम देख रहे थे ये जो 4 थिंग्स हमने देखी तो they are somewhere essential, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है डेट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. दो हम कहते हैं इट इज हार्मफुल फॉर अस टू ब्रीथ इन, बट इट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. बट व्हाट टू डू विथ डस्ट एंड स्मोक. हम कहाँ कह सकते हैं डस्ट एंड स्मोक इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, इट शुड बी एडेड इन द एयर. कैन वी से दिस थिंग? नो. सो लेकिन ये कैसे एड ऑन हो रहा है डस्ट एंड स्मोक और कैसे कैसे इसके हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया था वो क्या करता है, वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में एड ऑन करता है. एंड वन कंपोनेंट ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन, दिस हेल्प्स इन बर्निंग. नाइट्रोजन क्या है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर और इट टेक्स अप अबाउट 4/5 ऑफ द स्पेस दैट द एयर फिल्स. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इन द एयर बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी लर्न कर लिया है. नाउ वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक फॉर टुडेज सेशन दैट इज डस्ट एंड स्मोक. तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था बर्निंग ऑफ फ्यूल में हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस. यस, दैट इज प्रोड्यूस. लेकिन उसके साथ क्या होता है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक. और ये जो स्मोक होता है इट कंटेन फ्यू गैसेस. इसमें और गैसेस होते हैं एंड ऑल्सो देयर आर फाइन डस्ट पार्टिकल्स. और ये जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर हार्मफुल फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे आप देखें वी आर नॉट सेइंग डस्ट पार्टिकल्स, वी आर सेइंग फाइन डस्ट पार्टिकल्स. दिस मीन्स चाहे हमारे बॉडी में कितना भी डिफेंसिव मैकेनिज्म हो, चाहे हम कितने प्रिकॉशंस ले लें, दे आर सो फाइन कि व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन दे आर गोइंग इनसाइड अवर बॉडी.
एंड ये डस्ट है, दिस मीन्स इसमें कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट दे कैन मे बी हार्मफुल फॉर अस. सो व्हेन वी बर्न थिंग, यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ some harmful, much more harmful things are produced. तो dust particles are always present in air. ये आप कहीं भी देख लें, ये है. और इसको आप कैसे समझेंगे, अभी हम आपको एक थोड़ा सा चीजों से समझाएंगे. लेकिन अभी जब हम बर्निंग की बात कर रहे हैं तो पहले हम इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जहां पे हमारे जो फैक्ट्रीज हैं, जहां पे बर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग दैट दे आर डूइंग इट. बर्निंग, बिना बर्न करके कुछ काम नहीं चलेगा. ठीक है. सो उसमें क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या चिमनीज इंस्टॉल कर देते हैं. और वो जो चिमनीज होती हैं, तो ये जो स्मोक क्रिएट होती है वो उसको वही मीन्स यहां बर्न कर रहे हैं और इसके ऊपर ही देयर इज अ चिमनी एंड इट सर्व्स ऑल द गैसेस. सो डायरेक्टली क्या है, वी आर रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ द हार्मफुल थिंग्स डाउन देयर वेयर द थिंग्स आर गेटिंग बर्न एंड दे टेक अवे फार अवे अप इन द स्काई. लेकिन अगर हम देखें तो वहां पे भी पॉल्यूशन तो हो रहा है. वी आर नॉट, मतलब ये है कि वी आर नॉट स्टॉपिंग द पॉल्यूशन, बट दिस इज द थिंग कि पॉल्यूशन प्रोसेस जो हो रहा है वो अप इन द स्काई हो रहा है. बट डायरेक्टली वी आर नॉट गेटिंग दोज डस्ट पार्टिकल्स और वी आर नॉट इनहेलिंग दैट पॉइजनस एंड हार्मफुल गैसेस. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अप देयर हो रहा है, तो जो टॉक्सिक गैसेस हैं उससे क्या हो रहा है, जो बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं स्काई में, दे आर गेटिंग अफेक्टेड. है या नहीं है? हम अपने को बचा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है, ये तो हमारे इकोलॉजी है जहां पे हर एनिमल एक कहीं ना कहीं से देयर इज अ लिंकेज एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लाइफ. सो कहीं ना कहीं जो हमारा फूड चेन है, इट इज गेटिंग अफेक्टेड. नाउ वी आर डूइंग वन एक्टिविटी, बिकॉज अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. बोला था या नहीं बोला था? तो एक एक्टिविटी करके देखते हैं और उसमें आपको पता चलेगा. आप कहेंगे मैं इस रूम में बैठा हूं, दिस इज वेरी क्लीन, आई कैन नॉट सी एनी डस्ट पार्टिकल. लेकिन जब आप ये एक्टिविटी समझ लेंगे और मे बी आपने ये ऑब्जर्व भी करा होगा तो पता चल जाएगा, यस, डस्ट इज प्रेजेंट. बट द थिंग इज कि जब हम अपने रूम में बैठे हैं तो देयर इज लेस परसेंटेज. तो एक्टिविटी क्या है कि आप कोई भी फाइंड अ सनी रूम इन योर होम जहां पे सनलाइट आ सकती हो. नाउ व्हाट यू डू, यू क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन्स. और उस रूम को, दो इट इज अ डे टाइम बट डार्क रूम बना दें. क्लियर? आप क्या करें, ईदर यू ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन, जहां से सनरेज आ सकती हैं, और वो जो आप खोलें वो बहुत थोड़ा सा खोलें कि पूरी रेस नहीं आए. इट्स ओनली लाइक अ बीम दैट इज कमिंग, है ना. बीम जानते हैं ना, एक रे पतली सी, कि हमें जैसे टॉर्च आप रात में दिखाते हैं ना, क्या होता है, पतली बीम सी देखने को मिलती है, ऐसे ही. ओके, सो open the door or a window facing the sun just a little, और ऐसा करें कि the sunlight can enter in your room. अब जो बीम आ रही है, सन रेज जो आ रही हैं, ऑब्जर्व इट. आइडिया लग गया ना? सो आइडिया लग गया ना आपको? वो जो बीम आएगी उसमें पार्टिकल्स मूव होते दिखाई दे रहे हैं. यस, दोस आर डस्ट पार्टिकल्स. सो यहाँ पे ये है, इस टाइप से आपको एक बीम बनानी है एंड देयर यू कैन सी स्मॉल स्मॉल इस टाइप से डस्ट पार्टिकल्स. सो दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस.
कि जैसे जैसे आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे लेस, लेकिन जैसे जैसे आपका डे टाइम हो रहा है मोर व्हीकल्स आर मूविंग, मोर कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, मीन्स लाइफ फिर से एक जैसे होता है पूरा दिन स्टार्ट हो रहा है, तो मोर डस्ट पार्टिकल्स। और जब आपका अर्ली मॉर्निंग है, लेस पीपल आर मूविंग, लेस व्हीकल्स, फैक्ट्रीज बंद हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है काम, तो आपको कम डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ऊपर से प्लेस टू प्लेस कि इफ यू आर आउटसाइड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी जहां पे लेस व्हीकल इज मूविंग या कोई फैक्ट्री नहीं है, तो वहां पे यू विल सी लेस। बट इफ you are living nearby to a factory, there you are going to see lot of dust particles. So though ये जरूर है dust particles are there, but their percentage varies as per the location and also as per the time. Body defensive mechanism from dust. Yes, हमारे बॉडी में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है और वो ये है हमारे नॉस्ट्रल्स, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो वी ब्रीद इन थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, और नॉस्ट्रल्स में क्या होता है, देयर हेयर एज वेल एज म्यूकस इज प्रेजेंट, और ये जो हेयर एंड म्यूकस हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको दे डोंट अलाउ टू गो इनसाइड, वो वहां पर एंटेंगल हो जाते हैं क्योंकि म्यूकस है, उससे दे स्टिक डाउन। और हेयर एक उनका क्या होता है, एक टाइप से दीज हेयर एक्ट लाइक अ डोर एंड दे डोंट अलाउ इट टू पास फर्दर इन आवर इंटरनल सिस्टम। सो इस वे में हमारे बॉडी को एक डिफेंसिव मैकेनिज्म मिला हुआ है सो डेट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम डजंट गेट लॉट ऑफ डस्ट इनसाइड। इसीलिए आपको कभी कभी घर पे डांट भी पड़ती होगी, मुंह से सांस नहीं लो। वी शुड नॉट ब्रीद इन थ्रू आवर माउथ। Why? Because in mouth there is no defensive mechanism. So when we are inhaling through mouth, we are taking dust inside. This means lot of infection. So try to breathe in through the nose, or as well as इसलिए time to time we should keep on cleaning the nose, because हमें जो entangle हो चुका है उसको clean करेंगे so that they can function it normally. है या नहीं है? कचरा वहां पे इकट्ठा होता रहेगा तो कैसे फिर वो हम एक तो ब्रीद इन में हमारा प्रॉब्लम होगी, प्लस थोड़ा प्रेशर से इट कैन गो इनसाइड। तो वी शुड ऑलवेज कीप ऑन क्लीनिंग, टाइम टू टाइम वी शुड क्लीन द नोज ऑल्सो। नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर कंटेन सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो गैसेस इन एयर हैं दे आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके साथ देयर आर मैनी मोर अदर गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एयर। लेकिन हाउएवर क्या है, देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हमने देख लिया कि अगर सिटी में है, सिटी के बाहर है, तो वी कैन सी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. तो यहाँ पे इसका एक पाई चार्ट दे रखा है, तो ये आप देखेंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की है हमारे एयर में, उसके बाद परसेंटेज आता है ऑक्सीजन का। और ये कि अगर हम देखें तो दीज टू गैसेस टुगेदर मेकअप अबाउट 99% ऑफ द एयर। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं दिस मीन्स अ वेरी प्योर एयर। आजकल के टाइम में अगर हम कहेंगे तो दिस परसेंटेज वी कैन नॉट एक्सेप्ट। तो इस बात का ध्यान रखें, ये एक आइडियल जो एक हम एयर का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसमें वी आर सेइंग दिस थिंग। द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। सो अब आप देख लें, और अगर आप आज की लेटेस्ट अगर आप निकालेंगे तो यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ वेरिएशन। बट आइडियली जो हमारी एयर होनी चाहिए इट शुड बी इन दिस वे के 99% इट मस्ट बी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। So what did we learn today? Today we learned about dust particles, how these dust particles we can see through for these dust particles
in the room, as well as we know that ये जो हमारा breathing in का process है उसमें defensive mechanism is there that prevent these dust particles from entering in our body. So in the next session we'll meet you again. Bye.